ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਜਦੋਂ ਆ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ, ठीक है, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ भी हमारे माशरे का ये इस तरह का बन गया है। अल्लाह माफ़ करे, हमारी बदबख्ती बदकिस्मती, हम इस्लाम से तो बहुत दूर हैं, अल्लाह के मैसेज से तो बहुत दूर हैं, असल मैसेज से। बेटी या बहन घर आ जाए तो वो संभालनी भी मुश्किल हो जाती है। अगर खुदा न खास्ता बेवा हो जाए या तलाक हो जाए, कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए तो लोग उसे बोझ समझना शुरू कर देते हैं, ये फील कराना शुरू कर देते हैं कि तेनों असी संभालने पे हैं, और उल्टा खुद भी फंसते हैं। क्योंकि अगर वो कर भी रहे हैं उनकी मेहरबानी, लेकिन जिसने करके जताना है ना, उसने खुद को फंसाना है। क्योंकि जब वो जताता है तो अगले का दिल दुखता है, आपका दिल दुखता है ना जी है जी जरा करना मेरे वाले इधर चेहरा दुखता है ना जी दुखता सर दुखता है ना, ਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿੰਟ 'ਚ ਜ਼ਾਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਮਜ਼ਲੂਮ ਨੂੰ ਪਤਾ नहीं ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ फायर वजिया किथे जाके। ठीक, कल ही एक माँ मुझे फोन करके रो रही थी, अभी उसकी बेटी आई है दुनिया में, तो मेरे डॉक्टर है वो भी, वो रोई जा रही थी फोन करके। मैं कहा बेटा एक तो तू रात के 5 बजे फोन कर ले और मेरा रोना है तो तू पहले रो ले फिर फोन कर ले। फिर खैर उन्हें रोना रोका तो उन्होंने कहा सर वो ना मैं मियाँ से लड़ रही थी, दोनों बड़े प्यारे हैं, वो मैं मियाँ से वो मुझे किसी बात पे उन्होंने पता नहीं ये कहा वो कहा, तो मैं उन्हें वो मेरी किसी कोलीग के बारे में कुछ कह रहे थे जिसको मैं दुआ करा रही थी। डॉक्टर पार्टी का आपस ये बड़ा फड्डा होंगे ना, अस्पताल जिको जगह काम करना है सारे सारी कहानियां पता होंगी, तो वो मैं उन्हें कह रही थी कि नहीं वो ऐसी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें क्या पता हो वो ऐसे है वैसे है वैसे है। तो मैंने गुस्से से कह दिया, मतलब सहेली वास्ते मैंने गुस्से से कह दिया कि कल आपकी बेटी को ये सुनना पड़ेगा तो आप अच्छे रहेंगे। तो उन्होंने कहा कि तुमने तो मुझे बद्दुआ दी है। अब वो मैं उस वक्त से परेशान हूँ, आप भी कहते हैं कि ये एक औरत आपको फोन कर रही थी, खुद ही रो रही थी कि मैंने अपने खामद को ये कहा था, आज मेरी बेटियों के सामने वो सब कुछ है। तो सर मैं तो अभी तो मेरी बेटी ये देखें सामने है, अभी तो इस साल की नहीं हुई, तो मैं ये क्या मैंने कह दिया है वो कह दिया है। मैं क्या जनाब तुसी फायर कड्ढन लगिया देखना सी ना, अल्लाह खैर करेगा, लेकिन इतनी जल्दी जज्बाती ना हुआ करो, रिएक्ट ना किया करो। ठीक है, ये जितनी मजलूम पार्टी होती है ना, मजलूम पार्टी कमजोर पार्टी, इसकी आ नहीं रोक सकते आप। ठीक है, वो अगर ये खुद रोक लें बड़े ज़र्फ की बात होती है। ये किसी ने क्या कहा है कि सर कटाए सीना छुदाए मुस्कुराए जाते हैं, हुसैन एक नई बस्ती बसाए जाते हैं। ठीक है, नहीं तो उधर आह निकल जाती तो कायनात खत्म हो जाती, वाइंड अप हो जाता सारा। ठीक है, उससे बड़ी क़यामत क्या होगी जो करबला में बरपा हुआ वो। लेकिन वो 6 माह वाले से लेके 60 साल वाले तक वालों ने किसी ने आह नहीं दी थी, किसी ने। ये कुरान खुद अपना असूल बता रहा है ना कि वो साले की ऊंटनी, पैगंबर की एक खास ऊंटनी जिसको उन्होंने निशानी के तौर पे मांगा था पहाड़ से पैदा हो, वो ऊंटनी की चीख थी कि पहाड़ रेजा रेजा होके ऊपर गिर गया। मजलूम की आह जो है तो अर्श ला देती है। तो अगर उस दिन आह्वान निकली होती, सवाल पैदा नहीं होता कि यहाँ कुछ हुआ रह गया होता। वो उस नेज़े पे भी कुरान सुना रहे हैं, और कुरान भी कौन सा सूरह हुजरात, बेहतरीन मुआशरत का बेस्ट चार्टर जो है, 11 बड़े बड़े सोने सोने हुक्म है कि यार इंज कर लोगे ना तो सब वल हो जाएगा। मतलब अभी भी उन्हें हमारी फिक्र है, उन कातलों को भी जो है ना हिदायत का सबक दे रहे हैं। घोड़े पे चढ़ने से पहले भी रो रहे हैं और बहन को कह रहे हैं कि मैं रो इनके लिए रहा हूं कि मैं इनको नहीं बचा सका, ये जो शहीद हो गए ये तो मंजिलें पा गए। ठीक, लेकिन इनको नहीं मैं बचा सका, क्या ज़र्फ है। और उसके बाद इमाम ज़ैनुल आबदीन, उनके ही बेटे हुसैन का बेटा, या मौला अली का पोता, या बीबी फातिमा का पोता, सरकार दो आलम, उनके घर भाई का कातल आ गया है। 3 दिन खिदमत की है, घोड़े जोड़े और शरबत पिलाए हैं, और जाते हुए घोड़ा भी दे रहे हैं, जोड़ा भी दे रहे हैं, सेफ पैसेज भी दे रहे हैं, बता रहे हैं तेरे दुश्मन इधर हो गए हैं, तू इधर निकल जा। वो परेशान हो गए, कह रहा जी आपने मुझे पहचाना नहीं शायद। कह रहे हैं नहीं यार, हमने तो तुम्हें आते ही पहचान लिया था, लेकिन तुम हमें आज भी नहीं पहचान सके।
ٹھیک ہے، تمہیں کیا پتا ہو کہ سید کون ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے. خیر، تو اس لیے ہمیں نہیں میں کہتا سید کی عزت کرو. سید ایک ظرف کا نام ہے، کریکٹر کا نام ہے. ایسے بھی سید ہیں جنہوں نے سید کو زہر دے دیا، اس درجے سے گر گیا، نہیں اپنے اس کردار کو نبھا سکا. لیکن بہرحال کچھ تو ہے جو اللہ نے جس سے نوازا ہے اس نسل کو. وہ نہیں دیتے، ریئیکٹ نہیں کرنا ہوتا. ٹھیک ہے، وہ ریئیکٹ کر کے بندہ جس شاخ پہ بیٹھا ہوتا ہے اسی کو کاٹ لیتا ہے. اب میری بات کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ ہوں سمجھ آئی ہو؟ اصل تو سٹرونگ بن گئی نا عظما. ٹھیک ہے، تو پھر بندہ جدو اپنے ڈنڈا تے کھلوندا نا تو کہندا کہ میں کسی دی نہیں سننی، مینوں آپ ساری گل پتا. ٹھیک. صلی